नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इन फाइन आर्ट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 के बारे में, पीडियाट्रिक सेकंड। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। आज हम बात करेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकंड के बारे में। 6 सेमेस्टर की पहली क्लास होने वाली है ये। इसमें आपके सिलेबस के बारे में थोड़ा-सा बता देते हैं कि सिलेबस में क्या है कि कार्डियोवैस्कुलर, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, ठीक है? 2 हम पढ़ेंगे यूनिट 1 के इस वीडियो में। और जो 2 सिस्टम है, कौन-कौन से? 2 सिस्टम कौन-कौन से देख लेते हैं। 2 सिस्टम में आपके पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, ये हम पढ़ेंगे कल की वीडियो में। तो ऐसे करके 2 वीडियो में यूनिट 1 कंप्लीट होगी। तो यूनिट 1 आज हम बात करने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में, ठीक है? जेनिटो यूरिनरी सिस्टम के। तो पहले हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में फर्स्ट डिजीज आती है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कौन सी? CHD, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। अब देखो, कंजेनाइटल का मतलब क्या होता है? कंजेनाइटल का मतलब होता है सर, जो कि बचपन से हो, बाय बर्थ हो, ठीक है? एक्वायर्ड नहीं, कंजेनाइटल है। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का मतलब हार्ट डिजीज होता ही है। तो इट इज अ डिजीज, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी ऑफ हार्ट और ग्रेट वेसल्स फ्रॉम या प्रेजेंट एट बर्थ विच अफेक्ट नॉर्मल ब्लड फ्लो। क्या कहा कि सर, जैसे कि ये होता है हार्ट, ये नॉर्मल क्या होता है? ये हार्ट होता है, सीधी सी हम नॉर्मल उससे बात कर लेते हैं। ये हो गई सर। तो या तो क्या हो हार्ट की स्ट्रक्चर में, हार्ट के स्ट्रक्चर में, या फिर जो ग्रेट वेसल्स है, ग्रेट वेसल्स कौन कौन सी हो गई? या तो होगी पल्मोनरी आर्टरी, या होगी एरोटा, ठीक है ना? इन दोनों में, या तो ग्रेट वेसल्स में या फिर हार्ट में कोई डिफेक्ट हो, कोई स्ट्रक्चर या एबनॉर्मलिटीज हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उस डिजीज को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बोलते हैं। क्यों? और वो जिससे अफेक्ट होता है नॉर्मल ब्लड फ्लो, जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है वो अफेक्ट हो जाता है, ठीक है? यहाँ तक हमने बात कर ली, हमने समझ लिया हार्ट के बारे में। अब आगे चलते हैं, देयर आर क्लासिफिकेशन ऑफ CHD। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, इसके क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ CHD। फर्स्ट वन इज असाइनोटिक एंड सेकंड वन इज साइनोटिक। तो साइनोटिक और असाइनोटिक क्या होता है, दोनों को हम पढ़ते हैं, बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है असाइनोटिक हार्ट डिजीज। असाइनोटिक मतलब कि जिसमें साइनोसिस क्या है? एब्सेंट है। साइनोसिस क्या होता है? अगर इम्प्योर ब्लड चल जाए, अगर हमारी बॉडी में इम्प्योर ब्लड चल जाए, अब आप कहोगे सर इम्प्योर तो जाता ही है, इम्प्योर जाता है, लेकिन अगर आर्टरीज में चला जाए, अगर हमारी, देखो वैसे तो वेन्स में होता है, ठीक है ना? अब आप बोलोगे सर कैसे? देखो, होता क्या है, ये तो हो गया हमारे पास हार्ट, और यहाँ से निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी, और ये निकल रही है एरोटा, ठीक है? अगर इसके अंदर, एरोटा के अंदर क्या हो, इम्प्योर ब्लड चल जाए, इम्प्योर ब्लड चल जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है ये, ठीक है? इम्प्योर ब्लड चल जाए तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसके अंदर प्योर चल जाएगा अगर ब्लड, इसके इसके अंदर प्योर ब्लड चल जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें साइनोसिस नहीं होगा। दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत है सर जब एरोटा के अंदर इम्प्योर ब्लड चल जाए। तो हमें क्या है कि इन दोनों को एक साथ पढ़ना है। कैसे? देखो, ये आता है हमारे पास एसाइनोटिक। पहले हम एसाइनोटिक की बात करेंगे, फिर करेंगे साइनोटिक के बारे में। तो एसाइनोटिक में होता क्या है, जिसमें साइनोसिस नहीं होता है, और एस साइनोटिक है, इसमें साइनोसिस प्रेजेंट होता है। अब इसके भी यह 3 टाइप हो गए। फर्स्ट वन इज आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, सेकंड इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एंड थर्ड वन इज पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसस। पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसस, 3 तो इसके टाइप हो गए, और 3 ही किसके? साइनोटिक के टाइप हो गए। कौन कौन से? टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट, जिसे TOF बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ TGA बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, एंड लास्ट वन इज ट्राइकस्पिड एट्रेसिया। तीनों को हम बात करेंगे एक एक करके। तो पहले हम बात करते हैं इनके बारे में, ठीक है? तो हम एक डायग्राम बनाते हैं, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम बना देते हैं एक डायग्राम, अच्छा सा डायग्राम में। देखो, सबसे पहले तो ये तो हो गई क्या, चलो रेड से बनाते हैं। ये हो गया, इनका नाम आपको पता है ये कौन सा क्या है? ये तो क्या होता है सर? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ठीक है? उसके बाद में
यहाँ पे होती है क्या, एरोटा। यहाँ पे होती है कौन सी पल्मोनरी आर्टरीज। क्या क्या होता है, लिख लो नाम, पल्मोनरी आर्टरीज और एरोटा। जो ये दोनों है, ये पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा, ये ग्रेट वेसल्स होती है। ठीक है, ठीक है ना। और एक इन दोनों को एक और कनेक्ट करता है कौन सा पार्ट, ये जो पार्ट होता है, येलो कलर का जो पार्ट बनाया मैंने, इसे बोलते हैं डक्टस एट्रियोसम। डक्टस एट्रियोसस बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप नॉर्मल हार्ट में बात करते हैं, जो कि बच्चों की बात चल रही है अभी तक। किसकी, बच्चों में। जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनमें ये होता है। तो दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, उसको ब्लैक से कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, डक्टस एट्रियोसम। एक सेकेंड, हाँ, डक्टस एट्रियोसस। ठीक है ना, ये होता है। अब सुनो, अगर प्रॉब्लम कहाँ पर हो, ब्लू कलर से लिख लेते हैं। अगर प्रॉब्लम कहाँ हो, यहाँ पर हो, इस पॉइंट पर हो। ठीक है, प्रॉब्लम इस पॉइंट पर हो मतलब कि प्रॉब्लम क्या हुआ, जो सेप्टम है, जो सेप्टम है, ये सेप्टम हो गया, इसमें डिफेक्ट हो, सेप्टम में डिफेक्ट होगा, यहाँ पर डिफेक्ट होगा, तो ब्लड कहाँ जाएगा, एल ए से आर बी की तरफ जाएगा। ठीक है, एक तो प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर, एक प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर, और एक प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर। ठीक है ना, ये तीनों प्रॉब्लम हो गई। तीनों को हमने नाम दे दिया। जो यहाँ पर प्रॉब्लम हुई, ये वाली, एक, दो, और ये हो गई तीन। ठीक है, इन तीनों को हमने नाम दे दिया। फर्स्ट है, फर्स्ट को नाम दे दिया हमने एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। क्यों, क्योंकि दो एट्रियम के बीच में डिफेक्ट हुआ है, तो हम क्या नाम देंगे इसको, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। दो वेंट्रिकुलर के बीच में डिफेक्ट हुआ है, दो वेंट्रिकुलर के बीच में डिफेक्ट हुआ है, तो हम इसे नाम देंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, और पेटेंट डक्टस एट्रियोसस, मतलब कि ये डक्टस एट्रियोसस है, ये क्या है कि होता क्या है, ये थोड़े दिन बाद में ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है लिगामेंट्स में। जब बर्थ होता है, बेबी का बर्थ होता है, तो बर्थ होने के बाद में ये क्या होता है, चेंज हो जाता है, इसमें लिगामेंट्स में चेंज हो जाता है ये। लेकिन ये अगर चेंज ना हो, अगर ये चेंज ना हो, तो फिर दिक्कत आती है। ठीक है, वैसे तो बेबी का जब बर्थ होता है, उसके पहले, जब बेबी बर्थ लेता है उससे पहले ये काम में आता है। क्यों, क्योंकि ब्लड इसमें से जाता है। ठीक है ना, ब्लड इसमें से फ्लो करता है। लेकिन अगर ये बाद में लिगामेंट्स में चेंज ना हो, बर्थ के बाद में अगर लिगामेंट्स में चेंज ना हो, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसे बोलते हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज ऑफ पीडीए, पेटेंट डक्टस एट्रियोसस। ठीक है, अब इन तीनों कंडीशन में हो क्या रहा है, तीनों कंडीशन में ब्लड फ्लो कर रहा है कहाँ से। अब ब्लड ये ऊपर, एक तो ये सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा वगैरह होगी, और इधर से आ रही है कौन सी, पल्मोनरी वेन वगैरह। ठीक है, पल्मोनरी वेन वगैरह आ रही है। तो ये पल्मोनरी वेन आ रही है, वेन आ रही है, कहाँ पर आएगी, ब्लड कहाँ पर आएगा, तो सर ब्लड आएगा इस जगह पर। ब्लड कहाँ पर आएगा, तो ब्लड आएगा सर, सबसे पहले आएगा एल ए में आएगा ब्लड, यहाँ पर आ गया ब्लड। वैसे ब्लड को यहाँ नीचे जाना चाहिए एल बी में, एल बी के होते थ्रू वो आना चाहिए एरोटा में होके बॉडी में। कि फिर बॉडी से वो जाएगा किसमें, यहाँ पर आर ए में, आर ए से जाकर आर बी में, आर बी से जाकर इसमें पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ फिर वो जाएगा इसमें लंग्स में। ठीक है, और लंग्स से होता हुआ पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस से एल ए में आएगा। लेकिन हुआ क्या, ये तो हो गई नॉर्मल कंडीशन। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर जो ब्लड आ रहा था, जो ब्लड पल्मोनरी वेन से आया एल ए में, तो यहाँ पर जब यहाँ ये कौन सा फर्स्ट कंडीशन, देखो जो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन थी, कौन सी थी सर, ए एच डी, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट था। तो इसमें क्या होगा, जब यहाँ पर डिफेक्ट है, यहाँ पर डिफेक्ट है, तो ब्लड किस में फ्लो करेगा, एल वी से, सॉरी एल ए से आर ए में आएगा ब्लड। ठीक है, ब्लड आ गया इसमें। ठीक है, अब ब्लड कौन सा है, प्योर है, ओ टू वाला ब्लड है, प्योर ब्लड है, वो मिक्स हो जाएगा किसमें, इम्प्योर में, क्योंकि यहाँ पर तो बॉडी से आ रहा है ब्लड। आर भी, आर ए में तो क्या है, कौन सा ब्लड है, आर ए में तो इम्प्योर ब्लड है। लेकिन जो ब्लड आ रहा है एल ए से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, लंग्स है, तो यहाँ पर लंग्स से आया प्योर ब्लड। समझ में नहीं आया, एक सेकेंड, पूरा ये है, इनको इनको हटा देते अपन। देखो ब्लड आया लंग्स से होता हुआ इसमें, इसमें आ गया ब्लड, फिर जाना चाहिए था इसके अंदर, इसके बाद में जाना चाहिए था यहाँ पर, ये था इसका फ्लो का। लेकिन हुआ क्या, जब यहाँ पर डिफेक्ट हो गया, यहाँ पर डिफेक्ट हो गया, तो जब यहाँ पर डिफेक्ट हो जाएगा सर, तो ब्लड किस में जाएगा, जो प्योर ब्लड था लंग्स से आया, लंग्स से आते ही वो जाएगा इसके अंदर।
ठीक है, इसके अंदर जाएगा और यहाँ पर पहले से इम्प्योर ब्लड था क्योंकि वो आ रहा था बॉडी के थ्रू से। ठीक है, वो बॉडी से आ रहा था ब्लड, तो बॉडी से ब्लड आ रहा था, वो इम्प्योर था और ये प्योर मिक्स हो जाएगा इम्प्योर में। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, अगर ये ना हो, ठीक है, अगर ये ना ही हुआ हो, दूसरा कंडीशन क्या है, वीएसटी में, तो ब्लड क्या हुआ, यहाँ से ब्लड क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ, ब्लड क्या होगा, यहाँ से आया नीचे और नीचे आने के बाद में वीएसटी हो रहा है तो इसमें चला जाएगा, तो वो भी वही कंडीशन हो गई। कौन सी कंडीशन, प्योर ब्लड इम्प्योर में मिल रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन अगर ये भी ना हो तो तीसरी कंडीशन है पीडीए की। पीडीए में क्या होगा, पीडीए में क्या होगा सर, पीडीए में ब्लड यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इसमें गया, इसमें सीधा ना जाकर वो पीडीए में चला गया, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस से। अगर ये किसी की प्रॉब्लम हो रही है तो वो किसमें, डक्टस एट्रियोसम के थ्रू होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आप कहोगे सर क्या समझ में आया, अब आप ऐसा बोलोगे सर कि जाना तो इधर चाहिए था, किधर जाना चाहिए था, क्योंकि सर हमने जब लंग्स हार्ट पढ़ा तो राइट साइड में फ्लो ज़्यादा रहता है, राइट साइड का हार्ट है और लेफ्ट साइड का हार्ट है, इसमें से प्रेशर किसमें, राइट में ज़्यादा है, राइट में ज़्यादा है भाई, इस एरिया में प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो प्रेशर ज़्यादा है, तो अगर यहाँ पे अगर कट भी लग रहा है मान लो अगर, तो ब्लड इसमें जाना चाहिए था। ठीक है, इसमें जाना चाहिए था ब्लड, लेकिन उल्टा क्यों गया ये, लेफ्ट से राइट की तरफ क्यों गया, क्योंकि हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में पढ़ा था कि हाई ब्लड से, सॉरी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है, मतलब जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर है, प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है तो इधर जाना चाहिए था ना, इसमें उल्टा क्यों गया, उल्टा इसलिए गया, ये तो हम जो बता रहे हैं ना वो तो होता है अडल्ट, अडल्ट में, अडल्ट में क्या है, लेफ्ट साइड में, ये बात कर रहे हैं अपन प्रेशर वाली अडल्ट के अंदर, लेकिन जो बच्चों में है वो उल्टा होता है कंडीशन, बच्चों में क्या है कंडीशन अपोजिट होती है, मतलब कि जो प्रेशर है वो कौन सा रहता है, लेफ्ट साइड का ज़्यादा रहता है। ठीक है ना, जबकि अडल्ट में राइट साइड का ज़्यादा रहता है, जो बच्चे हैं उनमें लेफ्ट साइड में प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसलिए वो इधर फ्लो कर जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो हमने बात कर ली इन तीनों के बारे में, इन तीनों के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, समझ लिया हमने, हुआ क्यों है, इसलिए हुआ है सर। अब सुनो, बात कर ली, अब इसमें कोई चेंजेस आएगा भाई, प्योर ब्लड कहाँ पे मिक्स हो रहा है, प्योर ब्लड इम्प्योर में मिक्स हो रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अगर इम्प्योर ब्लड प्योर में मिक्स होता तो प्रॉब्लम आती, लेकिन प्योर इम्प्योर में रहे तो साइनोसिस होगा ही नहीं। ठीक है, चलो सर, अब देखो, पहले हम देखते हैं एएसटी, डिफेक्ट ओपनिंग बिटवीन एट्रिया। अभी हमने बताया यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर, ठीक है ना, डायग्नोसिस करेंगे इको, यानी 2D डायग्नोसिस होता है, और ईसीजी हो गया। ठीक है, दूसरा है वीएसडी, वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, प्रॉब्लम है यहाँ पर ओपनिंग बिटवीन वेंट्रिकल्स। ठीक है, डायग्नोस्टिक करेंगे इको से, फीचर्स हो गया लोड मरमर, लाउड मरमर, मरमर, मरमर साउंड सुनाई देगा और हार्ट फेलियर, ये कंडीशन देखने को मिलेगी। मरमर साउंड आपको पता है, मरमर साउंड के बारे में इतना तो एनाटॉमी पढ़ रखी है आपने। पीडीए, पीडीए में क्या होता है, ये हो गई, इन दोनों के बीच में डक्टस एट्रियोसम होता है, तो यहाँ पर अगर प्रॉब्लम हो जाए तो होता है पीडीए की बात। डिफेक्ट परसिस्टेंट डक्टस एट्रियोसस, क्या क्या बोला, परसिस्टेंट, मतलब कि वो रहा, अभी तक भी है, अभी तक भी परसिस्ट कर रहा है, अभी तक लिगामेंट्स में चेंज नहीं हुआ है वो। ठीक है, डायग्नोसिस कौन सा होगा, डायग्नोसिस होगा सर इको, फीचर्स में आता है कंटिन्यूस में मशीनरी मरमर, वही मरमर साउंड इसमें भी सुनाई देगा। ठीक है, पीडीए हो गया। नेक्स्ट आता है आपके पास कौन सा, साइनोटिक, कौन सा, साइनोटिक हार्ट, साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज। अब इसकी कंडीशन देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, अभी तो लेफ्ट से राइट में गया था ब्लड, इसमें तो लेफ्ट से राइट में गया ब्लड, लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें राइट से लेफ्ट में जाएगा, और राइट से लेफ्ट में जाएगा मतलब कि इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड प्योर में मिल जाएगा, तो फिर कंडीशन क्रिएट होगी और वो साइनोसिस होगा उसमें। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं अपन, वही डायग्राम से समझते हैं। ठीक है ना, अब प्योर में मिल जाएगा इम्प्योर ब्लड। अब सुनो, अब हम पहले तो देखते हैं कौन सा, पहले हम ये दो पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ये देखेंगे, क्योंकि ये क्या इंपॉर्टेंट भी और थोड़ा पढ़ा भी है, तो इसको समझ में टाइम लगेगा। तो पहले हम दो, ये दो नॉर्मल नॉर्मल छोटे छोटे हैं वो बात कर लेते हैं इसमें। पहला है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, और तीसरा है ट्राइकस्पिड एट्रेसिया। अब मैंने आपको बताया था एट्रेसिया, पिछली क्लासेस में बताया था एट्रेसिया 5th सेमेस्टर में,
कि एट्रेसिया क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन ऑफ कंटिन्यूटी, क्या बताया था, ब्रेक डाउन ऑफ कंटिन्यूटी। अब किसकी कंटिन्यूटी, ट्राइकस्पिड की। ठीक है, तो चलो डायग्राम बनाओ। कुछ ऐसा डायग्राम होता है, यहाँ पर हो गया ट्राइकस्पिड वाल और यहाँ पे होता है बाइकस्पिड वाल। ठीक है, ठीक है ना, ये होता है ट्राइकस्पिड। तो हमने क्या तीन बना लिया, ये देखो, ये ट्राइकस्पिड हो गया, ये बाइकस्पिड हो गया। अब एक काम करो, इसको तो हटा दो, इसको तो अपन हटा देते हैं, हट जाओ, हट गया। तो ये होता है ट्राइकस्पिड वाल और ये होता है बाइकस्पिड वाल, देख लिया। अब बाइकस्पिड का यहाँ पर कोई रोल नहीं, तो इसको हम हटा देते हैं बाइकस्पिड को। तो बात करते हैं ट्राइकस्पिड के बारे में। अब ब्लड आएगा, ब्लड आ रहा है इधर से, इम्प्योर ब्लड आ रहा है, कौन सा, इम्प्योर ब्लड आ रहा है। तो इधर क्या है, प्योर है। इम्प्योर ब्लड आ रहा है, आ रहा है, यहाँ से निकल गया, यहाँ से प्योर आ रहा है, यहाँ से निकल गया। लेकिन हुआ क्या, देखो सुनो ध्यान से, हुआ क्या, हो क्या रहा है। आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है सर, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा था, 12th की एनसीईआरटी में, फोरामेन ओवेलिस होता है। क्या होता है, फोरामेन ओवेली होता है। तो फोरामेन ओवेली बचपन में होता है, फिर बाद में वो फोसा ओवेलिस में चेंज हो जाता है। ठीक है, इतना पढ़ रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वो जब प्लेसेंटा के थ्रू प्योर होता है ब्लड, क्योंकि आपको पता है कि जब छोटे होते हैं तो लंग्स इम्प्योर सॉरी इमेच्योर होते हैं, लंग्स इमेच्योर होते हैं, तो वो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड नहीं कर पाते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड करने के लिए यहाँ पर प्लेसेंटा काम करती है, प्लेसेंटा है उसमें से क्या है कि ब्लड इधर होके भी फ्लो कर जाता है। ये हमने पढ़ रखा है पहले। आप तो बस ये याद रखो कि यहाँ पर एक सेप्टम टाइप होता है, सेप्टल टाइप होता है, जिसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस, सॉरी फोरेमिन ओवेली बोलते हैं, फोरेमिन ओवेलिस बोलते हैं। लेकिन वो बाद में क्या है कि जैसे बाद में क्या होता है, बाद में जब बर्थ हो जाता है उसके बाद में वो फोसा ओवेलिस में चेंज हो जाता है और यहाँ का जो सेप्टल है वो हट जाता है। ठीक है, मतलब सही हो जाता है, यहाँ पर ऐसा हो जाता है। तो अभी तो बचपन है, बचपन है तो यहाँ पर क्या है, गैप है, गैप है। तो होगा क्या, होगा ऐसा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ट्राइकस्पिड है उसमें एट्रेसिया हो गया, ट्राइकस्पिड वाल्व है, इसमें क्या हो गया, एट्रेसिया हो गया। एट्रेसिया मतलब कि ब्रेक डाउन ऑफ कंटिन्यूटी, जो यहाँ पर कंटिन्यूटी थी, जो यहाँ पर क्या थी, कंटिन्यूटी थी, वो क्या हो गई, ब्रेक डाउन हो गई। अब ब्रेक डाउन हो गई तो ब्लड यहाँ पर नहीं जा पाएगा। ब्रेक डाउन मतलब कि कंटिन्यूटी ब्रेक डाउन मतलब कि यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड वाल्व था वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। वो बंद हो चुका है तो ब्लड यहाँ पर नहीं जा पाएगा, ब्लड है वो यहाँ से फ्लो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो वो इसमें जाएगा। ठीक है, ब्लड कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब अब आप बोलोगे सर फिर प्रेशर कहाँ पर गया, अभी तो आपने इधर से किया था कि इधर प्रेशर ज़्यादा है। बिल्कुल प्रेशर इधर ज़्यादा है, लेकिन जब यहाँ पर पूरा ब्लड 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 भर जाएगा, ये पूरा ब्लड भर गया, तो फिर यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा जाएगा, तो वो इधर जाएगा ब्लड, और इधर जाएगा। तो इधर तो प्योर ब्लड है और इधर इम्प्योर ब्लड है, तो इम्प्योर ब्लड प्योर में बदल गया, इम्प्योर ब्लड प्योर में मिक्स हो गया, प्योर में मिक्स होने के बाद में वो गया बॉडी के अंदर, इम्प्योर गया बॉडी में, इम्प्योर बॉडी में गया तो साइनोसिस होगा। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, मतलब कि यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड वाल है यहाँ पर डिफेक्ट रहता है। ठीक है, अरे ठीक है, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अभी एक डिजीज है, इसमें इतना टाइम हो गया, इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा है टीजीए। टीजीए क्या है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो ये तो हो गया हार्ट, ठीक है, ये तो हो गया हार्ट, और यहाँ पर क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पर होती है पल्मोनरी वेन, और ये वेन सॉरी एरोटा, एरोटा जाती है किसमें, बॉडी में। ठीक है, एरोटा जाती है बॉडी में, बॉडी के बाद में यहाँ पे आती है, और यहाँ से आने के बाद में फिर ये इसमें जाती है, और ये जाती है लंग्स में, किसमें, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, लंग्स में। ये लंग्स हो गया, और लंग्स जाता है इसके अंदर, ये ऐसी ऐसी रहती है। क्या बताया मैंने, यहाँ तो हो गया क्या, एरोटा होता है, यहाँ पे होता है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जैसे नाम में पता चल रहा है, नाम में क्या पता चल रहा है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ट्रांसपोजिशन, दोनों ने अपनी पोजिशन चेंज कर ली। चेंज कर ली मतलब कि ये तो हो गई एरोटा और ये क्या हो गई, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, एक तो क्या होगी पल्मोनरी आर्टरीज और एक होगी एरोटा। तो अब होगा क्या, जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है, उससे तो क्या जाएगा, अभी यहाँ तो लंग्स है, पल्मोनरी आर्टरी तो भाई पल्मोनरी आर्टरी है वो तो लंग्स में खुलती है,
तो ये बॉडी नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगा, लंग्स रह जाएगा फिर, और ये है यहाँ पर बॉडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एरोटा जाती है बॉडी के अंदर, तो एरोटा बॉडी के अंदर जा रही है, यहाँ से इम्प्योर ब्लड आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड आया तो बॉडी में गया, बॉडी में गया तो वही साइनोसिस होगा, और प्योर ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, वापस से लंग्स से आ रहा है, ऐसा रहता है खेल। ठीक है, मतलब कि ट्रांसपोजिशन हो गया, दोनों ने अपनी जगह चेंज कर ली। अब एक और पढ़ते हैं TOF। कौन सा? TOF। पहले ये देखो TOF में, TOF में क्या होता है, 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि क्रिएट हो जाते हैं, उसके बाद में TOF होता है। फर्स्ट है VSD, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। फर्स्ट होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। दूसरा पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवर राइडिंग। अब देखो ये तो हो गया हमारे पास हार्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरीज, यहाँ पे एरोटा होती है। अब हुआ क्या, पहला हमने देखा VSD, VSD होता है यहाँ पर, ब्लू से देख लेते हैं, VSD हमने पढ़ रखा है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये हो गया VSD। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस मतलब कि नेरो। अब स्टेनोसिस का मतलब होता है नेरो, स्टेनोसिस का मतलब होता है नेरो, जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो नेरो हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन हो गई RVH, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो यहाँ पे क्या हो गई, RVH हो गई, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ये हो गई पल्मोनरी स्टेनोसिस, ये VSD हो गया। और ये क्या हो गया, ये हो गया ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा, मतलब कि जो ORA, ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा, मतलब ये क्या हो गई, इसे वाइड हो गई, चौड़ी हो गई। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब देखो ब्लड कहाँ पे जाना चाहिए था, ब्लड जाना चाहिए था इधर से होकर यहाँ पर, लेकिन पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया, नेरो हो गई, यहाँ ब्लड भर जाएगा, यहाँ पे गैप हो गया तो वो ब्लड इसमें जाएगा, और ये चौड़ी हो गई है यहाँ पर, तो वो इसमें से वाइड हो गई तो इसमें से चल जाएगा, तो वो एक साइनोसिस की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। TOF पढ़ लिया हमने। अब देखो TOF में एक और चीज लिख लो आप, कौन सी सर, बूट शेप एक्सरे देखने को मिलता है इसमें, बूट शेप हार्ट। ठीक है, अब हमने पूरा चीज पढ़ा, इसमें ईटियोलॉजी होती है सबकी, कॉमन देख लेते हैं। जेनेटिक फैक्टर हो गया, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जो मतलब डाउन सिंड्रोम हो गया, ट्राइसोमी ऑफ 21, मेटरनल इन्फेक्शन हो गया, रूबेला, CRS पढ़ाया था, CRS पढ़ाया था ना 5th सेमेस्टर की फर्स्ट क्लास में, तो उसको देख लेना पीरिया में। मेटरनल डायबिटीज हो गया, ड्रग इंटेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान कोई ड्रग ले ली हो, पुअर एंटीनेटल केयर, और प्रीमेच्योरिटी, बेबी प्रीमेच्योर हो, तो ये कंडीशन होती है इसकी CHD की। कॉमन क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है, तो फर्स्ट हो गया पुअर फीडिंग, सही से फीडिंग नहीं कर पाएगा, फेलियर टू थ्राइव, ब्रीथलेसनेस हो गया, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, साइनोसिस। अगर CHD क्या है, साइनोसिस है, बताए 2 टाइप की होती है, हार्ट मरमर साउंड होगा, ट्रेकिकार्डिया हो गया। ठीक है, डायग्नोसिस किससे करें अपन, तो डायग्नोसिस के लिए होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हार्ट की साउंड सुन सकते हैं अपन, चेस्ट एक्सरे, अगर बूट शेप में हो एक्सरे चेस्ट का, तो सॉरी हार्ट का, तो क्या दिखने को मिलेगा, TOF में। ECG हो गया, इको हमने पढ़ा था अभी, इको कार्डियोग्राफी में 2D इको, पल्स ऑक्सीमीटर हो गया, और कार्डियक कैथेटराइजेशन अगर जरूरी हो तो इससे अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं। फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करें ऐसे पेशेंट का, कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, उसका मैनेजमेंट कैसे करें, तो मैनेजमेंट के लिए आता है मॉनिटर वाइटल साइन एंड मैनेजमेंट, और ऑक्सीजन सेचुरेशन से मैनेज करो, मेंटेन एडुकेट न्यूट्रिशन, मतलब कि न्यूट्रिशन दो, स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट दो, छोटे छोटे बार बार दो, प्रिवेंट इन्फेक्शन, ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी दो, नी चेस्ट पोजिशन दो। अब कैसी होती है बताऊंगा अगले लेक्चर में, जो पार्ट 2 आएगा ना उसमें बताऊंगा नी चेस्ट क्या होता है। प्रिपेयर चाइल्ड फॉर सर्जरी और पेरेंट एजुकेशन, ये मैनेजमेंट होता है किसका, कंजेनिटल हार्ट डिजीज का। अब देखो अब तो धीरे धीरे हो जाएगा। फिर आता है रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर क्या होता है सर, रूमेटिक फीवर इज acute inflammatory disease that occur as develop complication of streptococcal throat infection, स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन अगर ये है तो ये कंडीशन होगी। इसका अगर इन्फेक्शन है, मतलब ईटियोलॉजी में देख सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन मेनली अफेक्टेड, ये 4 चीज़ों को अफेक्ट करता है, हार्ट को, जॉइंट को, स्किन को और CNS को। ठीक है, इन चारों को अफेक्ट करता है। जॉइंट का हमने जॉइंट में पढ़ा था आर्थराइटिस वगैरह में,
ये 4 ऑर्गन से इनको ये अफेक्ट करता है। क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसमें? तो जोन्स क्राइटेरिया, एज पर जोन्स क्राइटेरिया। जोन्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्लिनिकल फीचर्स को हमने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट होता है मेजर मेजर क्राइटेरिया, सेकंड इज माइनर क्राइटेरिया। तो मेजर क्राइटेरिया आता है कार्डिटाइटिस। कार्डाइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन हो जाना, पोली पोली आर्थराइटिस हो गया, एरिथमा मार्जिनेटम हो गया, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हो गया। अब ये 2 चीज़ तो आपको स्किन की हो गई, ये किसकी हो गई? हार्ट की हो गई, और ये हो गई जॉइंट्स की। और माइनर क्राइटेरिया में आता है फीवर, आर्थराइल्जिया, इलेवेट ईएसआर। ईएसआर क्या होता है? ईएसआर क्या होता है? सेगमेंटेशन रेट, इरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट, ठीक है ना। नीचे इरिथ्रोसाइट है वो नीचे कितनी देर में आ रही है, और सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन। और ये क्या हो जाएंगे? एलिवेट हो जाएंगे। प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, जो ईसीजी होती है, ठीक है ना, पी क्यू आर एस, तो जिसमें पी आर होता है तो क्या हो जाएगा? प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे आता है डायग्नोसिस कैसे करें। तो डायग्नोसिस के लिए हमारे पास होता है वही, हिस्ट्री का डिटेक्शन करो, सोर थ्रोट हो तो ई एस आर सी आर पी इंक्रीज होंगे, थ्रोट कल्चर करेंगे, ईसीजी करेंगे जिसमें पी आर इंटरवल इंक्रीज होगा, यहाँ पे हमने देखा भी। इको कार्डियोग्राफी करेंगे, ठीक है, कार्डाइटिस देखने को मिलेगा इसमें। आगे चलते पर मैनेजमेंट पर। मैनेजमेंट पर एंटीबायोटिक्स दो, पेनिसिलिन। क्यों? क्योंकि इन्फ्लामेशन है किसका? स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन है ना, इसलिए। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हो गई, एस्पिरिन। कोर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, बेड रेस्ट हो गया। स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट ड्यूरिंग एक्यूट फेज, एक्यूट फेज में बेड रेस्ट दो। मॉनिटर वाइटल साइन एंड कार्डियक स्टेटस। पेन रिलीफ एंड जॉइंट केयर, क्योंकि देखा हमने जॉइंट भी इस पर अफेक्ट होता है, तो जॉइंट केयर दो। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उसको एडमिनिस्टर करो। और एजुकेट पेशेंट या पेरेंट्स, पेरेंट्स को और पेशेंट को एजुकेट करो, ये हमारा मैनेजमेंट होता है। फिर हमने अभी देखा रिमेटिक हार्ट फीवर में, रिमेटिक फीवर में हमने देखा था हार्ट का, ये हार्ट को अफेक्ट करता है, हार्ट को अफेक्ट करता है तो उसका नाम हो जाता है RH डी, रिमेटिक हार्ट डिजीज। तो रिमेटिक हार्ट डिजीज हम देखें, रिमेटिक हार्ट डिजीज है क्रोनिक हार्ट कंडीशन कॉज्ड बाई परमानेंट डैमेज टू हार्ट वाल्व। हार्ट वाल्व, जो हार्ट वाल्व क्या होता है? कितने वाल्व हो गए? एक तो ये और ये, जो हार्ट वाल्व है इनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, डैमेज हो गए हैं, तो वो रिमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर आता है। अब इसके कौन कौन से वाल्व इफेक्ट होते हैं? तो मेनली मिट्रल वाल्व, जिसे बाइकस्पिड बोलते हैं, एरोटिक वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है ना। पल्मोनरी आर्टरी है वो वाल्व नहीं होता। ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है? मिट्रल वाल्व में, ठीक है। और जो ट्राइकस्पिड है इसमें रेयर देखने को मिलता है। ईटियोलॉजी देखते तो अनट्रीटेड एंड पुअरली ट्रीटेड स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन, क्योंकि हमने देखा ये होता क्यों है? स्ट्रेप्टोकोकल के कारण होता है। ऑटो इम्यून रिएक्शन आफ्टर रिमेटिक फीवर, रिमेटिक फीवर है उसके बाद में रिकरेंट अटैक ऑफ रिमेटिक फीवर, अभी जस्ट करेंटली रिमेटिक फीवर का अटैक आया हो, ठीक है, रिमेटिक फीवर हमने पढ़ लिया। पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ओवर क्राउडिंग एंड पुअर हाइजीन, ठीक है, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका हो गया और जहाँ पर हाइजीन सही तरीके से नहीं करे तो। क्लिनिकल फीचर्स में होता है फीवर, फैटिक, ब्रीथलेसनेस, पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा, हार्ट साउंड मरमर होगा, चेस्ट पेन हो गया और एडिमा हो गया, ये कंडीशन देखने को मिलेगी किसमें? CHD के अंदर। फिर आता है डायग्नोसिस कैसे करें। तो डायग्नोसिस का वही सेम है, हिस्ट्री कलेक्शन करो, अगर रिमेटिक फीवर की पहले हिस्ट्री है तो ये होने के चांस रहेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, मरमर साउंड, इकोकार्डियोग्राफ हो गया, ईसीजी हो गया, चेस्ट एक्सरे और ईएसआर एंड सीआरपी एलिवेट मिलेगा आपको, ठीक है, जो हमने भी जस्ट पढ़ाई है। पूरे जो भी सिम्टम्स है अगर वो देखने को मिल रहे हैं मतलब कि क्या है? बीमारी है, डायग्नोसिस का वही करो। फिर आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए हम एंटीबायोटिक देंगे, क्यों? क्योंकि किससे है? जो आपके रूमेटिक हार्ट डिजीज में देख, हार्ट फीवर में, रूमेटिक फीवर में, हार्ट फीवर, जो आपको रूमेटिक फीवर में बीमारी थी या मैनेजमेंट था, वही आपको इसमें करना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है। जैसे डिजॉक्सिन हो गया, अगर हार्ट फेलियर है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दे दो, डायबिटिक्स दे दो, पेनिसिलिन दे दो। सर्जिकल में क्योंकि ये वाल्व में डैमेज है तो वाल्व रिपेयर करो एंड वाल्व रिप्लेसमेंट कर दो, ठीक है, ये 2 सर्जरी होती है। और सर्जिकल केयर दे दो, जैसे इसका मैनेजमेंट देखते हैं अपन, बेड रेस्ट ड्यूरिंग एक्यूट फेज। अब देखो उसमें भी ये था, मॉनिटर वाइटल साइन एंड कार्डियक स्टेटस, एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, प्रिवेंट इन्फेक्शन, लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस, एजुकेट पेरेंट्स अबाउट कॉम्प्लेंस।
अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ सोर थ्रोट, रेगुलर पेनिसिलिन प्रोफाइलैक्सिस, हेल्थ एजुकेशन एंड इम्प्रूव लिविंग कंडीशन। क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक एंड पुअर हाइजीन है, वहाँ पर एक ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो इम्प्रूव करो कंडीशन को। नेक्स्ट आता है आपके पास जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। जेनिटो यूरिनरी सिस्टम मतलब जो कि जेनाइटल और यूरिनरी सिस्टम में वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, तो उनकी डिजीज़ के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट डिजीज आती है विलियम्स ट्यूमर। विलियम्स ट्यूमर जिसे नेफ्रोब्लास्टोमा भी बोलते हैं। नेफ्रोब्लास्टोमा इसमें क्या होता है? मैलिग्नेंट किडनी ट्यूमर सीन इन चिल्ड्रन। 2 से 5 साल के जो बच्चे हैं उसमें किडनी ट्यूमर देखने को मिलता है मैलिग्नेंट। सिम्टम्स देख लेते हैं। तो सिम्टम्स में आता है पेनलेस एब्डोमिनल मास। अब एब्डोमिनल मास क्या होता है वो हम पढ़ेंगे अभी थोड़े 1-2 लेक्चर बाद में। हेमेटोयूरिया हो गया, क्योंकि मैं क्या है, पूरे जो भी एब्डोमिनल मास है उनको सभी को एक साथ लिखा दूंगा। ठीक है, कौन सा मास किस डिजीज में देखने को मिलता है, या तो सेपरेट क्लास में ले लेंगे या फिर किसी भी क्लास में बता देंगे। हेमेटोयूरिया हो गया मतलब कि यूरिन में ब्लड। हाइपरटेंशन हो गया, वेट लॉस हो गया। फिर आता है ईटियोलॉजी होता क्यों है, तो म्यूटेशन हो जाएगा, जेनेटिक म्यूटेशन, सडन चेंज इन जीन्स, जेनाइटल कॉन्जेनाइटल किडनी डिफेक्ट हो गया, सीकेडी बोलते हैं जिसे। डायग्नोसिस क्या करते हो? यूएससी सोनोग्राफी कराओ एब्डोमेन की, सीटी एमआरआई कराओ, यूरिन एग्जाम कराओ और बीपी चेक कराओ, क्योंकि हाइपरटेंशन देखने को मिलता है इसमें। नर्सिंग मैनेजमेंट के डू नॉट पाल्पेट एब्डोमेन। एब्डोमेन को पाल्पेट नहीं करना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? पेनलेस एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल मास। अभी आप आगे पढ़ाएंगे आपको। फिर आता है मॉनिटर बीपी एंड यूरिन आउटपुट, क्योंकि आपको पता है कि बीपी बढ़ रहा है इसमें। ठीक है। फिर आता है प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। अगर ऑपरेशन किया है, ऑपरेटिव करने पर तो केयर दो। इमोशनल सपोर्ट टू पेरेंट्स। एक्सट्रोपी ऑफ ब्लेडर। एक्सट्रोपी ऑफ ब्लेडर दूसरी डिजीज आती है एक्सट्रोपी ऑफ ब्लेडर, मतलब कि ब्लेडर है वो बाहर आ गया। कंजेनिटल डिफेक्ट वेयर ब्लेडर इज एक्सपोज्ड आउटसाइड द एब्डोमेन। एब्डोमेन के अंदर होता है ब्लेडर, लेकिन वो क्या आ जाए, बाहर आ जाए, आउटसाइड आ जाए, एक्सपोज हो जाए, तो होता है एक्सट्रोपी ऑफ ब्लेडर। इसमें फीचर देखने को मिलता है कंटिन्यूस यूरिन लीकेज, क्योंकि ये क्या हो गई, किडनी, किडनी से आ रहा है और ये, ठीक है ना, सॉरी, हाँ, ये क्या हो गया, देखो किडनी हो गई, यहाँ से आ रहा है ये, और ये हो गया ब्लेडर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाए, बाहर आ जाए, ये परमानेंट यूरिन लीकेज करेगा, यूरिनरी ब्लेडर है तो। रेड मॉइस्ट ब्लेडर सरफेस, जो जहाँ पे सरफेस है वो रेड और मॉइस्चर दिखने की, क्योंकि लीकेज होगा तो इस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होगा, यूटीआई वगैरह हो सकता है। एटियोलॉजी होता क्या है कि जो एब्डोमिनल वाल है वो क्या हो गई, फेलियर हो गई, मतलब कि अब जैसे हमने हर्निया पढ़ा था पिछली क्लास में 5th सेमेस्टर में, वही कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। वाल क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। फिजिकल एग्जामिन हो गया, यूएसजी सोनोग्राफी कराओ और रीनल फंक्शन टेस्ट कराओ, आरएफटी। फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आएगा सर? नर्सिंग मैनेजमेंट में आएगा कीप एक्सपोज ब्लेडर मॉइस्ट एंड स्टेराइल। ब्लेडर है उसको मॉइस्ट रखो और स्टेराइल रखो, ताकि इन्फेक्शन हो, प्रिवेंट इन्फेक्शन। प्रिपेयर चाइल्ड फॉर सर्जिकल करेक्शन। अगर सर्जिकल करेक्शन के थ्रू भी ऐसे हो जाता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दो पेशेंट को, ओके, और पेरेंट्स को एजुकेट करो। हाइपोस्पाइडियासिस, हाइपोस्पेडियासिस और एपिस्पेडियासिस, जैसे मेल की में होता है, ये मेल में क्या है, जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है नॉर्मली तो यहाँ से होती है, ठीक है, लेकिन अगर क्या हो अंडर साइड, अगर वो यहाँ से हो तो हाइपोस्पेडियासिस होगा, और अगर ऊपर से हो रही है तो वो एपिस्पेडियासिस होगा। यूरिथ्रल ओपनिंग ऑन वेंट्रल साइड या अंडर ऑफ पेनिस, तो वो हाइपोस्पेडिस होगा। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करे, अवॉइड सर्कम सेंसर करते हैं ना, आगे से वो हटा देता है। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन करो, पोस्ट ऑपरेटिव कैथेटर केयर, पेरेंट्स एजुकेशन, ये हम कर सकते हैं हाइपोस्पेडिस में। बाकी हमने एमएसएन में पूरा डीपली पढ़ रखा है। एपिस्पेडियासिस में वही अपर साइड हो जाएगा ओपनिंग, सर्जिकल करेक्शन, मॉनिटर यूरिन एंड कॉन्टिनेंस, इमोशनल एंड फैमिली सपोर्ट दो। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि ब्लॉक हो जाए, ठीक है, यूरिन फ्लो नहीं हो, ऑब्स्ट्रक्शन टू यूरिन फ्लो इन यूरिनरी ट्रैक्ट, तो वो जो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी होता है। सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, तो रिड्यूस यूरिनरी आउटपुट, क्यों? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ब्लॉक हो गया, तो कैसे आएगा यूरिन आउटपुट? यूटीआई हो सकता है, इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, ओके। एटियोलॉजी होता क्यों है ये, तो कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन हो या स्टोन हो, ठीक है, स्टोन पथरी वगैरह हो। डायग्नोसिस के लिए हम करते हैं यूएसजी सोनोग्राफी एंड
अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी एंड यूरिन एग्जामिनेशन कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए हम करेंगे स्ट्रिक्ट इंटेक आउटपुट चार्ट। इंटेक एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, कितना इंटेक ले रहा है, कितना आउटपुट होगा। मॉनिटर रीनल फंक्शन को मॉनिटर करो। किडनी फंक्शन को मॉनिटर करो, मतलब इन्फेक्शन प्रिवेंशन और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करो। ठीक है, बाकी ये हम कल देखेंगे। इस बाकी जो भी टॉपिक बचे उनको हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कार्डियोवास्कुलर एंड जेनिटो यूरिनरी कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे दोनों यूनिट के, मतलब कि दोनों पार्ट के। ठीक है, इसके भी और जो आगे हम पढ़ने वाले हैं कल उसके, दोनों को एक साथ मिलेंगे। कमेंट जरूर करें कहाँ पे समझ में नहीं आया, कहाँ पर आया। तो मिलते हैं वीडियो में नए लेक्चर के साथ। राधे राधे।